मखौ बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति होदमच्चम मोक्षमार्गस्य नेतारं एतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वर भगवान की जय। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवरे आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नरकों में प्रथम से तृतीय पृथ्वी तक केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्मश्रवणम, केशांचित वेदना विभवः। यानी किसी को तो वेदना के कारण सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, किसी को जाति स्मरण से हो सकता है, और किसी को तीसरी पृथ्वी तक धर्म श्रवण से। इसलिए क्योंकि असुर कुमार जाति के देव आकर के वहां पर सिर्फ विवाद ही नहीं करवाते, किंतु यथा योग्य स्थितियों में उनको धर्म का श्रवण भी कराते हैं। सिर्फ मित्रदेव होने से भी नहीं होता, कभी कभी वहां पर सामने वाले व्यक्ति की भवितव्यता आदि को देख करके भी उनके भाव हो सकते हैं। सिर्फ मित्रदेव के कारण किसी की सचिन से मेरी क्या मित्रता है, किंतु फिर भी इनके निमित्त से मैंने सर्वार्थ सिद्धि का भाव बनाया था। इन्हें आकर के मुझे निवेदन किया था, नहीं तो अपन तो जीवकांड देखने वाले थे पहले शुरुआत में, ऐसी धारणा नहीं थी। तो आपने भी आपका भी निमित्त, आपने भी सर्वार्थ सिद्धि कहा था। तो यहाँ पे अपनी कोई मित्रता नहीं है, किंतु आपकी भवितव्यता, आपकी योग्यता, और मुझे ज्ञात है कि आप तक पहुंचने से वो बहुतायत लोगों तक पहुंचेगा। अपना विषय उन तक पहुंचाइए जिनसे वो बहुगुणित हो जाए, है ना। जैसे माइक पर बोलने का कारण क्या है, क्योंकि लाउड स्पीकर से माध्यम से वो एम्पलीफाई हो जाता है। ऐसे अपना दिया हुआ तत्व यदि जिसके माध्यम से एम्पलीफाई होता है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप 1000 लोगों की सभा में बैठ करके संबोधन कर रहे हैं, उसमें एक भी व्यक्ति अच्छा श्रोता नहीं है, और आप 2 लोगों के बीच में बैठ करके पढ़ा रहे हैं, मगर वो 2 पक्के श्रोता है, जैसे पुष्पदंत भूतबली। एक उदाहरण मैंने आपको दिया था बहुत पहले, आप भी थे उस समय, कि युग के आदि की वह घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जब भगवान महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने संबोधन किया। वो दृश्य जिनालयों में प्राचीन भित्ति चित्रों के रूप में अपन को देखने को मिलते हैं, और एक बहुत बड़ा संकेत देते हैं कि अगर श्रोता योग्य हो तो अकेले को भी उपदेश दे देना है। योग्य श्रोता हो तो अकेले श्रोता के लिए भी आप मेहनत कर लेना, और अयोग्य श्रोता हो तो हजारों बैठे हुए हैं तो भी टाइम पे अपना निपटारा कर देना, क्योंकि क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। संख्या से गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसी लोक नीति है। और लोक नीति को यदि हम वास्तविकता में अपनी नीति बना करके चलेंगे इस मामले में, तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। भीड़ इकट्ठे करने से, भीड़ शब्द जो है भेड़ जैसा सुना होगा आपने। समाज शब्द समझ से बना हुआ है। समझ का यदि आप संधि विच्छेद करें तो समधन अज हो जाता है। अज का मतलब भेड़ या बकरी होता है, और भेड़ बकरी का हिसाब किताब क्या रहता है, एक जिस गड्ढे में कूदती है ना, तो सारी की सारी बिना सोचे समझे उस गड्ढे में कूद जाती है। तो समझ को समाज शब्द से बनाया, समाज शब्द को समझ से बनाया गया है। और ऐसी भी व्याख्या की है कि जहां अंधानुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है उसको भी समाज कहा जाता है। समाज में एक अंधानुकरण की व्यवस्था, एक कर रहा है तो दूसरे को वैसा करना, एक कर रहा है तो दूसरे को वैसा, दिखावटीपना अधिक मात्रा में हो चुका है। व्यक्ति उसके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं। तो नरकों में तृतीय नरक तक धर्म श्रवण, वेदनानुभव और जाति स्मरण से, चतुर्थ से लेकर सप्तम पृथ्वी तक एक धर्म श्रवण कारण हटा देंगे तो केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित वेदना विभवः, इस प्रकार से 2 कारण उनके बन जाएंगे। ये अपना कल हुआ था। तिरश्चाम यानी हाँ वो तो क्या था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। केशांचित जाति स्मरणम,
केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित जिनबिंब दर्शनम। ये विशेष बात आ गई कि क्योंकि नरकों में जिनबिंब दर्शन संभव नहीं है, इस कारण से वहां जिनबिंब तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर तिर्यंचों में जिनबिंब का दर्शन, जाति स्मरण और धर्म श्रवण, ये 3 कारण बताए। और मनुष्याणाम अपि तथैव, मनुष्यों का भी इसी प्रकार से पुनः ले लेवे, जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन और धर्म का श्रवण, तीनों बन जाएंगे। जाति स्मरण तो अभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उदाहरण नहीं होने से नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते, शास्त्रों में निषिद्ध कहीं पर नहीं है। जिन बिंब में बेटा गुरु दर्शन भी आते हैं, अभी और भी राजवार्तिक आदि ग्रंथों में जिन बिंब शब्द से जिन मुद्रा को भी लिया हुआ। दिगंबरत्व के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति संभव है। और श्रवण में तो बहुत कुछ आ गया, मिथ्या दृष्टि के माध्यम से उपदेश सुन करके भी आपको सम्यक दर्शन मिल सकता। उसके मिथ्यात्व से आपका कोई संबंध नहीं, आपको तत्व सुनने मिलना चाहिए। समीचीन तत्व यदि वो उपदेश दे सकता है, पिताजी खुद सिगरेट पीते हो, बच्चे को लपाड़े पड़ेंगे, हैं? पिताजी खुद शराब पीते होंगे तो भी बेटे को तो नहीं पीने देंगे। या हो सकता है कोई मुनि चारित्र मार्ग से या सम्यक दर्शन के मार्ग से पतित हुआ हो, लेकिन ज्ञान उसका प्रौढ़ रहा हो और वो ज्ञान संबंधित तो प्रकरण उसका चल रहा हो, अच्छा, उसके निमित्त से किसी अन्य को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो नहीं। माघनंदी तो चारित्र भ्रष्ट हुए थे, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं थे। माघनंदी का उदाहरण आता है तो माघनंदी इसलिए तो लिखा दंसन भट्टा भट्टा चरित्र भक्तेन सिद्धंती, कि जो चारित्र भ्रष्ट है वह आगे कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन से सहित होने के कारण वह पुनश्च चारित्र को धारण कर लेगा, मगर जिसका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, जो दर्शन मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, उस व्यक्ति का आगे जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं तब तक कुछ नहीं। सम्यक दर्शन का व्यावहारिक व्याख्यान कैसे किसका करना है? यदि आप बहुत सरल शब्दों में इसको समझना चाहें तो बस इतना ही समझे, जो जैसा रूप है, जिसकी जो अभिव्यक्ति है, उसको उसी रूप में स्वीकार कर देने का सम्यक दर्शन। टू नो द थिंग्स एज इट इज। देवशास्त्र में श्रद्धा में बांध देते हैं, नहीं तो हम बांध ही नहीं, हमने पहले दिन से ही आपसे नहीं कहा। अपन जब से सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ रहे हैं तब से हमने एक बार भी आपसे नहीं कहा कि सच्चे देवशास्त्र में श्रद्धा करो, क्योंकि देव को भी तत्व कहा है। समयसार आदि ग्रंथों में सच्चे देव को भी तत्व कहा है, गुरु को भी तत्व कहा है, शास्त्र को भी तत्व कहा है। जिनसे तत्वों का श्रद्धान होता है प्रैक्टिकली उनको भी तत्व कह दिया। तो इसलिए व्यवहारिक रूप तो ऐसा ही है कि संबंधों को संयोग के रूप में आप जाने, पदार्थ को पदार्थ के रूप में जाने। आपको एक जीव के, हाँ बिल्कुल सभी मानते हैं, पर मानने के बाद भी कथन करने में और उसके विस्तार रूप में जब हम अधिगम के रूप में जाते हैं, ज्ञान के रूप में जाते हैं, तब कहीं ना कहीं वो मोह विभ्रम और किसी मान्यता को लेकर के मान्यता के मूल तत्व से विपरीत हो जाता है। आज मेरे सामने गीता आई थी, सुनिए तो वही बता रहा, भगवत गीता आई थी। वो बच्चा भी होशियार दिख रहा था पढ़ाई में, मतलब गीता के का जानकार दिख रहा था। डिजिटल गीता, जैसे सैटेलाइट शंकर ऐसे डिजिटल गीता, मतलब एक पेन थी वीणा के आकार की पेन, सेल से चलने वाली, चार्जिंग, मोबाइल जैसे चार्जिंग होती है उसकी। आप उसको पुस्तक के जिस भी शब्द के ऊपर रखोगे वह काव्य का सस्वर पाठ उसमें सुनाई देगा। उसमें 2-3 बटने हैं, 2-3 सिस्टम है। उस काव्य के पीछे जैसे मान लो ये लिखा होगा सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावान बहुत वैश्य, इसके ऊपर आपने रखा तो सूत्र बोलेगा बस। इसके पीछे पंख बना हुआ है, पंख का चित्र। यदि उस पंख के ऊपर टच करते हैं तो पहले संस्कृत सूत्र बोलेगा, फिर उसका हिंदी रूपांतरण बोलेगा और उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बोलेगा। ये श्री रविशंकर जी जो हैं उनके यहाँ से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से उसका प्रकाशन हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में पुस्तकें प्रकाशित, 14,000 रुपए की एक पुस्तक है। सामान्य गीता तो है, पर ये बहुत बड़ी बात है। उसमें आप बहुत सारे प्रयोग उन्होंने बताए। किसी दिन इसी क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा मैं। किसी अपने से एक परिचित व्यक्ति ने वो पुस्तक परचेस करी है, तो वह पहला प्रति मेरे पास लेकर के आए थे कि आपका स्पर्श उसमें हो जाएगा। एक्चुअली धर्म ब्याह होने का नहीं, तो मेरे को तो मन आ गया था कि एक बार इसको जानकारी के लिए तो मैं रख लूँ अपने पास, 10,000 देना पड़ेगा तो दिलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
पर इससे अपन प्रयोग में अपने यहाँ भी भक्तांबर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र, ऐसे कई नए प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ते तो आजकल जो लर्न बाय फन सिस्टम चल रहा है ना, LBF, उसके थ्रू ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त चीज थी, मतलब आप शॉक्ड था मैं उस समय देखकर। पर शॉक्ड का मतलब यहाँ मैं अनुत्सेक भाव है मेरा, क्योंकि संसार है, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो बहुत कुछ होगा। हाँ, आपतागम तपोभृताम तीनों लिया, आपतागम तपोभृताम तीनों को लिया हुआ है। गीता पढ़ने तत्व ही मिल रहा है, फिर आप उसको अनाज बन के छोड़ दो। अभी समझे नहीं आप, पढ़िए, रविशंकर जी की बात सुनो, पूरी बात सुनो। ये लोग अब ऐसी बात करने लगे हैं, ध्यान रखना अच्छे से। ये अभी अभी जब से टीवी मोबाइलों पर प्रवचन आदि का आना चालू है, इसमें बहुतायत में जैन धर्म के सिद्धांतों का ही व्याख्यान चल रहा है। पहले कथा वथा में ऐसे प्रवचन नहीं होते थे, कथा ही सुनाई जाती थी। ये जो आजकल प्रवचनात्मक सब कुछ होने लगा पूरा का पूरा, ये तरुण सागर जी जो टीवी पर आए हैं सबसे पहले, उसके बाद ये बहुतायत में प्रवचन शैली प्रचलन में चला। उसके पहले कुछ नहीं था ऐसा। आप वक्तव्य सुनिए, जो जैन साधु जैसे प्रवचन करते हैं, सब ऐसे प्रवचन करना चालू कर चुके हैं। ये स्थिति बनी है, पूरा समय सार। डॉक्टर शिवानी को आप सुने तो पूरा समय सार है, पूरा का पूरा उठा कर। सदगुरु को सुनिए आप, प्रैक्टिकली बहुत सारे, मतलब मैं प्रशंसा और निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा यहाँ पर, वक्तव्य शैली। लेकिन याद रखना एक चीज अच्छे से, समंत भद्र महाराज ने स्वयं स्तोत्र का अंत करते हुए बहुत सुंदर बात की। बहुगुण संपद सकलम परमतम अपि मधुर वचन विन्यासकलम नए भक्तवतम सकलम तम देव मतम समंत भद्र सकलम। कितने भी अच्छे वक्तव्य देने वाले हों, बहुत अच्छी वचन शैली हो, वचनों के जादूगर हैं शब्दों के, लेकिन याद रखना उनकी मधुरता में फंसना मत, क्योंकि कहीं ना कहीं नए विवक्षा से देखोगे तो फेल होगा। जिस ग्रंथ का अपन बार बार नाम ले रहे हैं, मैं नहीं ले पा रहा हूँ वापस नाम, अभी आप समझ गए, जिसकी आपने अभी चर्चा छेड़ी, पूरा ग्रंथ शानदार, और आखिरी में लिख दिया चर अचर में अगर कोई है तो वो सिर्फ मैं है। नहीं, अपन लगा रहे क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो ना, है आप सम्यक दृष्टि हो ना, लेकिन वो उसको अवतार लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ईश्वर को मानना, ईश्वर को मानना और ईश्वर को कर्ता मानना। ध्यान से, क्या कहा? ईश्वर को कर्ता मानना ये परमत बाह्य है। जैन आगम ईश्वर को नहीं मानता क्या? कई लोगों ने कहा जैन धर्म अनीश्वरवादी, गलत। जैन धर्म ईश्वरवादी तो है, मगर ईश्वर कर्तृत्ववादी नहीं, क्योंकि जैनों के यहाँ ईश्वर शब्द की परिभाषा है कृतकृत्य, कर्तुम योग्यम कार्येन येन कृतः, करने योग्य कार्य। Who has done all the things, he has nothing to do now। तो फिर आप क्या कर रहे हो सिद्धालय में बैठ के? तुम्हारा विषय नहीं है, उनका विषय, तुम अपना कर लो पहले। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में सो जाना, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में सो जाना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के मतांतरों को हम देखें तो नए विवक्षा से वो असफल नजर आते हैं हमारे सामने, क्योंकि वो किसी एक पक्ष को पकड़ के चलते हैं। और एक पक्ष का वर्णन तो बहुत सुंदर कर रहे हैं ना, हम भी कर रहे हैं आपके सामने। आज हम चला आत्मा की अनित्यता का आपके सामने वर्णन करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, अकिंचन धर्म है, अनित्य भावना है, हम बहुत सारी चीजें आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये सर्वांगीण नहीं है। अनित्य होते हुए भी आत्मा नित्य है। यदि आप नए विवक्षा जानते हो, यू विल हैव टू प्रूव दैट आत्मा नित्य भी है, इसलिए आत्मा नित्यानित्य है। कुछ कमी को छोड़ देना, हम छोड़ने किसको कहते हैं? षट दर्शन जब हमारे सामने आते हैं तो जैनाचार्य कहते हैं हाँ वेलकम। क्या कहा? बोलो। मैंने क्या कहा? वेलकम।
मिथ्यात्व का लेबल लगा देते आने देते हैं। नहीं, मिथ्यात्व का लेबल लगा के ज्ञान दे रहे हैं। हम उनके सभी को मिला करके अपना तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी बात भी सही है, पर इस अपेक्षा से गलत हो सकता है, इस अपेक्षा से सही। और ऐसे जब अपेक्षा भेद लगाते हैं तो सारी बात वहां पर सिद्ध होती है। अपेक्षा, इसलिए स्याद्वाद शब्द का प्रयोग किया। स्यात् शायद नहीं, स्यात् शब्द का संस्कृत रूपांतरण होता है कथनचित। कथनचित किसी कथन की अपेक्षा से, ठीक है ना। एक इंग्लिश का शब्द है बेटा, इम्पॉसिबल, असंभव। किसी ने बना दिया, कोई ऑप्टिमिस्टिक ने, इम्पॉसिबल itself says that I am possible. I am possible। जब वो हमारे पास आया, हम तो अनेकांत धर्म को मानने वाले हैं, हमने कहा आप इम्पॉसिबल कहोगे तो भी आप गलती में जा रहे हो, या जब आई एम पॉसिबल कहोगे तो भी गलती में जा रहे हैं। कोई भी पदार्थ एकांत से ना तो असंभव है और ना तो संभव है, किसी अपेक्षा से संभव भी है और किसी अपेक्षा से असंभव है। तो महाराज जी कैसे रखें? हमने कहा बहुत अच्छा है, इंग्लिश ग्रामर से तो फेल हो ही गए, क्योंकि जब आप आई एम पॉसिबल बनाते हो, इसका मतलब उसकी स्पेलिंग होगी आई ए एम पॉसिबल, पर आपने शॉर्ट निकाल दिया। तो ध्यान रखें, जब आई में से ए को गायब करेंगे आप वहां से, यू विल हैव टू पुट एन एपिस्ट्रोफी देयर एट द टॉप। एपिस्ट्रोफी कॉमा ऊपर डालना पड़ेगा आई एम के बीच में, तभी वो आई एम पॉसिबल बनाया जा सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता। जब अनेकांत दृष्टि से देखते हैं तो आचार्य कहते हैं काम करो ना, आई को इट बना दो। क्या बना दो? इट। एम को मे बना दो, नाउ इट बिकम्स इट मे पॉसिबल। उसी शब्द में देख लो, इम्पॉसिबल और आई एम पॉसिबल, ये एकांत पक्ष वाले। लेकिन जैसे वो इट मे पॉसिबल कहता है, वैसे ही वो अपना पक्ष भी संभाल लेता है और सामने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्न कर देता है। भी आमिर खान ने इस बारे में बहुत अच्छी अपनी वो बात रखी थी। उसको जैन सिद्धांत की कोई पुस्तक पढ़ने को मिली, तब उसने कहा कि मैंने उसमें 3 बातें पढ़ी, उसमें मुझे सबसे जबरदस्त यदि कोई सिद्धांत लगा तो वो अनेकांत। गजब है, तुम सही हो पर मैं गलत नहीं। अपने आप को धुरी पर रखते हुए, सही रखते हुए, दूसरे को भी गलत नहीं कहने वाला अगर एक धर्म है तो वो जैन धर्म है। अब आप अपने युवा लड़के बड़े खुश हो, आमिर खान कैसा कर ले, हम अपने तत्व को दूसरे की आंखों से प्रसन्नता लेकर के आ रहे। अक्षय कुमार ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना तो छोरे खुश हो गए। हम लोग गला फाड़ फाड़ के फंसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, तो किसी को कोई मतलब नहीं। आगम कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, तो वी आर बैकफुट, वी आर ऑन द बैकफुट, वी आर बैकवर्ड्स। और वो उनका पसंदीदा अभिनेता कह दे रहा है तो वो बात उनके लिए गजब हो गया यार। देखो अब कोरोना के समय बोले पट्टी आ गई मुंह पे, हाथ धो, पैर धो, ये करो। देखो आके जैनिज्म को फॉलो किया ना। अरे तुम दूसरे के कारण अपने धर्म को श्रेष्ठ क्यों कह रहे हो? इट वॉज बेस्ट, इट इज बेस्ट एंड इट विल बी बेस्ट। इससे अच्छा कुछ होने वाला, क्योंकि नए भंग है, इसलिए जो किसी को भंग नहीं होने देता है, सप्तभंगी है, जो किसी की बात को भंग नहीं होने देता। सबका समुच्चय कर लो तो ये अनेकांत धर्म आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवानाम केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम। देखो भाई, केशांचित धर्म श्रवणम, ये त का क्या हो गया है? द हो गया है। केशांचित धर्म श्रवणम, ध के कारण, ध घोष है इस कारण से। केशांचित जिन महिम दर्शनम, बोलिए अभी केशांचित पर रूपम तकारो लचट वर्गेश, तकार के पीछे ल च और ट वर्ग आ जाए, ट वर्ग और च वर्ग तो उस रूप हो जाता है। केशांचित देवर्धि दर्शनम। 4 कारण बता दिए, देवों के ज्यादा कारण है भैया। एक तो जाति स्मरण, दूसरा क्या कर दिया? धर्म श्रवण, तीसरा क्या कर दिया आपका? जिन महिमा दर्शन, और चौथा देव रीति दर्शन। ये 2 नए हो गए इसमें। जाति स्मरण आपका सुना हुआ है, धर्म श्रवण सुना हुआ है। अब जिन महिमा दर्शन क्या कह रहा है? जिन बिंब दर्शन नहीं कह रहे,
क्यों? क्योंकि देवों के विमानों में, वैमानिक आदि देवों में, भवनवासी देवों के भवनों में, इन सब जगहों पर पहले से ही जिन बिंब रहते हैं और उनमें से मिथ्या दृष्टि देव तो उन जिन बिंबों को कुल देवता जैसे मान करके पूजते हैं। उनका पूरे महावीर भगवान को, अरिहंत सिद्ध भगवान को, लेकिन क्या मान करके? कुल देवता। इसलिए मिथ्यात्व है। आप भी अगर अपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की वंदना पूजा करने के लिए गए हैं, मैं जैन हूं इसलिए जा रहा हूं, मिथ्यात्वी हो। अरे मम्मी ने कहा इसलिए जा रहा हूं, मिथ्यात्वी हो। अरे सब लोग जाते घर के, मैं नहीं जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मिथ्यात्वी हो। आप क्यों जा रहे हैं? यदि जिनालय जाने का वह कारण आपके पास नहीं है, मैं यूं नहीं कह रहा कि जिनालय जाना व्यर्थ है, लेकिन आपका सम्यक दर्शन संशय में है, नहीं ही है यूं कहो। इसलिए कारण की जानकारी हमारे तत्व में समीचीनता लेके आती है, श्रद्धा में समीचीनता। महिमा दर्शन है क्योंकि वह पंच कल्याणक देखने के लिए नीचे आते हैं, क्योंकि वे विधानों में, अष्टानिका पर्वों में नीचे आते हैं। इस कारण जिन महिमा दर्शन, क्यों विधान, लोग कहते ना बड़े बड़े विधान कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना वैभव दिखाने की? भैया देवताओं के सम्यक दर्शन का एक निमित्त बनता है जिन महिमा दर्शन। हाँ, क्यों नहीं आते? दिखते नहीं। आज के समय में वे अपने प्रभाव को दिखाते नहीं पंचम काल, पर ऐसा नहीं समझना कि धरती पर उतर के आते। इसलिए तो अष्टानिका आदि पर्वों में क्यों व्रत उपवास विशेष रूप से करने के लिए कहा? एक तो पर्व है, भौगोलिक कारणों की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र आदि के कारण इन सब में जल तत्व का स्तर बढ़ता, अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका आदि के समयों में, परिवर्तनकारी समयों में। इस कारण व्रत उपवास कहा कि जल का स्तर यदि अधिक होगा तो हम यदि भोजन पानी ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करेगा, इसलिए व्रत आदि को ग्रहण। और इसलिए भी कहा क्योंकि देवताओं का पूरा खचाखच भरा रहता है पूरी सृष्टि उन समयों में। इस कारण आप धर्म ध्यान में रहेंगे तो वो आपके धर्म ध्यान से वे भी प्रसन्न होते, और वो प्रसन्न होंगे तो याद रखना, राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम तो कोटिच्छता। भगवान मेरा काम हो गया तो 5 नारियल, देखो देवपुरी महाराज 5 नारियल चढ़ाऊंगा। अरे कितने का आते होंगे 5 नारियल यार? भगवान को खरीद रहे 5 नारियल में, 2 नारियल में, 10 नारियल में, ऐसी हालत है। 5 पूर्णिमा करूंगा यहाँ पे आकर के। अरे क्या पूर्णिमा की शर्त डाल रहे हो भगवान के सामने यार? जाते रहो, आते रहो, चलते रहेगा। ऐसी कोई बाधा देता है अपना जन्म भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम कुलिंगिना प्रणामम विनियम चैव नुकुर्यु सुदृष्टे। आचार्य भगवंत कहते थे कि अगर सम्यक दृष्टि देवों को भी, भगवान को भी, मतलब यूं, अगर जिनालय में भी तुम भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से जा रहे हो तो आप सम्यक दृष्टि नहीं। सत्तपदी पत्तेदी रोचेदी तहया पुणो विफासे धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम्मक है। यदि आपने भोग निमित्त मान करके इस क्रिया को किया है, सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। ऐसा ही व्यक्ति मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। ऐसे ही मुनि, ऐसे ही श्रावक ग्रैवेक तक घूम के आते हैं। मुनि जा सकता, श्रावक तो नहीं जा सकता। मुनि भी द्रव्यलिंगी हो चलेगा, लेकिन कोई जा सकता। तो इतने ऊपर ऊपर जाकर के वापस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान के बिना सब कुछ कर रहे हैं। पत्थर पूजने के लिए मंदिर नहीं जा रहे प्रभु, पत्थर मूर्ति के लिए नहीं, मूर्तिमान के लिए वहां पर जा रहे हैं। उस मूर्तिमान से अमूर्त तत्व का ज्ञान भान करने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं। जिन दर्शन माध्यम से निज दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं, निज का तो काय का दर्शन। मंदिर में घुसते ही अशोक नस्नावत की आ गई, वो नायक लक्ष्मीलाल की आ गई, वो बोहरा लक्ष्मीलाल की आ गई, वो नस्नावत लक्ष्मीलाल की आ गई। यही देख दाखते पूरा निकल के चले जाते हैं यहाँ से। कितने लोग हैं, सबसे पूछो सत्य में कि वास्तविकता में आपने क्या दर्शन करके आए। अभी जिनालय में जिन प्रतिमा की पूरी मुद्रा के बारे में भी कोई सही तरीके से नहीं बता पाए। अरे चावल चढ़ाने का उद्देश्य नहीं पता इनको, क्या जिन महिमा के दर्शन का समझ में आया? गंधोदक श्रद्धा ही नहीं है।
आज गंधोदक अपने रोग क्यों नहीं हरण कर रहा? वो जटायु को देखो, मुनि के पैर धोए का पानी गंधोदक, उस पर लौट गया तो स्वर्णमय हो गया वो पूरा का पूरा। मैना सुंदरी ने गंधोदक छिड़का तो उसके प्रभाव से उनका कोढ़ दूर हो गया, क्योंकि उनको गंधोदक पे श्रद्धा है। यहाँ तो गंधोदक से ऐसा ऐसा कर रहे हैं हमारे लोग तो पूरा। यही विश्वास नहीं कि आगम में लिखा है उत्तमांग पर लगाओ। साधुओं के पास अकल नहीं है, श्रावक तो बहुत दूर की बात है। उत्तमांग क्या होता है? और याद रखना, अगर गुरु अपने हाथ से दे रहे हैं तो सौभाग्यशाली, फिर इधर उधर मुंह मारने की और हाथ मारने की जरूरत ही नहीं है। गुरु के हाथ की दी हुई 2 बूंद आपके लौट भी आओगे ना तो फायदा नहीं होने वाला। देखता रहता हूं, इधर गंधोदक पे हाथ मार रहे, उधर गंधोदक पे हाथ मार रहे। और मुनियों साधुओं को तो बिना दिए गंधोदक लेना ही नहीं चाहिए। नहीं तो लगा मंदिर में कटोरा धरा उसी में हाथ मार रहे हैं, वो साधु के लिए नहीं है, ध्यान रखना। साधु को तो देंगे या तो भगवान के चरण स्पर्श कर लो, वही बहुत हो गया। परंतु नहीं, कौन सी अंधश्रद्धा है? यह अंधश्रद्धा बहुत नुकसानदायक है और इससे आप श्रावक को कभी शिक्षा नहीं देंगे। मुनि नहीं शिक्षित है तो श्रावक को क्या शिक्षा देंगे? आंखों के अंदर डालना गंधोदक, ये करना वो करना, ये अच्छी बात नहीं। अरे भगवान को चूम नहीं रहे बस लोग, चूमा चाटी नहीं कर रहे बस। हमारे संघ में आचार्य के यहाँ अभिन साई के एक मुनिराज थे, वो भगवान के दर्शन करने जाते थे महाराज, पूरे भगवान के। जी हाँ, समाधि हो गई महाराज साहब की, अर्पित। क्या है इसका मतलब ये हो गया कि हम बन गए हैं, विवेक तो अभी हमारे पास नहीं है। विवेक बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस गंधोदक पे श्रद्धा, तो वो गंधोदक कितने पापों को हरने वाला है, कितने रोगों और दोषों को हरने वाला, पर श्रद्धा नहीं है ना, इसके कारण वो कोई फल नहीं दे रहा। पोलियो की बूंद कितनी पिलाई जाती है? 2 बूंद, 2 बूंद जिंदगी। गंधोदक भी वही है। यहाँ मांगने आते ना गंधोदक, तो हम जैसे थोड़ा सा देते, थोड़ा सा और दो ना। करना क्या? नहाना है, धोना है, क्या करना है? रमीला बेन भी बोले थोड़ा तो और दो महाराज। 2 बूंद टपक गया, 2 बूंद जिंदगी की मस्तक पर लगा लो बस। इनको किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आदमी को सिर में भी दर्द हो तो इंजेक्शन हाथ पे ही लगाया जाता है? आदमी के घुटने में भी दर्द है तो इंजेक्शन हाथ पे, किसी के इधर भी लगाते होंगे। मतलब जगह फिक्स है इंजेक्शन लगाने की। इंजेक्शन एक जगह लगता है पर वो अप्रोप्रिएट जगह पर पहुंच के काम करता है। ऐसी गंधोदक है, उत्तमांग पर लगाया जाता है, उसका प्रभाव वो पूरे शरीर पर करता है, आत्मा तक पे करता है भैया, जड़ चेतन पर प्रभाव करता है अपने परिणामों के कारण। ठीक, चलिए एक और देखिए, हो गया क्या? हाँ, बहुत काम का है भाई। देखना, देव रिद्धि दर्शन के शांचित। देव रिद्धि दर्शन मतलब क्या हुआ? अपने से उत्तम रिद्धि वाले देवों को देख करके उनके मन में विकल्प आते हैं, अवधि ज्ञान लगाते हैं, तब उनको पता चलता, अरे ऐसे मुनिव्रत पाले थे इसने, ऐसे सप्तपर्म स्थान के व्रत किए थे इनने, इस कारण ऐसी देव पर्याय मिली है इनको। तब उनकी जिन धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है और उससे उनको सम्यक दर्शन उत्पन्न, है ना। इसलिए करो, व्रत करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन शरीर आदि की स्थिति को देख कर ऐसे तन ना खींचो कि जिससे चेतन ही खींच जाए। चेतन के संतुलन के लिए यह तन साधक है, पर तन की साधना में अगर चेतन ही लुट रहा हो तो ऐसी साधना को भी समीचीन बनाने की कोशिश करिएगा। एवं प्राग आनतात्, आनंद स्वर्ग तक ही ऐसा, आनंद के पहले तक ही लेना, यानी कहां तक हो गया? सहस्त्रार स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक। तो देखो, आप ध्यान से सुनना, आप धारणा बनाना है। 12वें स्वर्ग तक 4 कारण बता दिए। केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित जिन महिमा दर्शन, केशांचित देव रिद्धि दर्शन।
अब आप लोगों के सामने प्रश्न उठ रहा है, आनत प्राणत आरण अच्युत देवानाम देवरीति दर्शनम मुक्त्वा अन्य तृतीयम अपि अस्ति। यानी अब जो 12 स्वर्ग के ऊपर के देवों को दूसरे देवों की रिद्धि देख करके कोई नुकसान नहीं होने वाला। यानी देव रिद्धि नाम का जो वहां पे कारण था वो 12वें स्वर्ग के ऊपर अब कहीं पर भी, क्योंकि इसके नवग्रह के ऊपर नवग्रह सब अहमिंद्र है, तो वहां तो एक दूसरे से जलन का सवाल नहीं, सबके बस इक्वल है पूरी चीजें। लेकिन आनत प्राणत और आरण अच्युत में भी देव रीति दर्शन नहीं होगा। इसके ऊपर अब देखिए, नवग्रैवेयक वासिनाम, एक्चुअली वो 4 स्वर्गों के देव बहुत विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं, वहां की विशुद्धि अलग ही प्रकार की होती है। इस कारण से वहां के देवों में ये सब नहीं पाए, वहां के देव तिर्यंश भी नहीं बनते, ये सब विशेष रूप से। नवग्रैवेयक वासिनाम केशांचित जाति स्मरणम केशांचित धर्म श्रवणम। अब देखो, नवग्रैवेयक वासी देवों के जाति स्मरण से और धर्म श्रवण से सम्यक्त होता है। देव रीति दर्शन तो पहले ही खत्म कर दिया, अब कह रहे हैं जिन महिमा दर्शन भी खत्म कर दो। बोलो ऋषभ भैया क्यों? नवग्रैवेयक वालों के देव रीति तो पहले खत्म कर दिया था, अब जिन महिमा दर्शन भी नहीं होगा। हाँ, पॉइंट है। क्या पॉइंट है चैत्र में? देख लिया वहां, गेट आउट, या तो इधर या तो उधर, कभी क्लास में पीछे आके खड़े नहीं होना। क्या कहा, क्या चल रहा था? नवग्रैवेयक वासी देव नीचे उतरकर नहीं आते हैं, अहमिंद्र नहीं होने से। वहां के देवों का आवागमन रहित देव है वो, ना स्त्रियां, जहां तक स्त्रियां हैं वहीं तक आवागमन है, जहां तक स्त्रियां साहब वहीं तक के आवागमन है, और जहां स्त्रियां खत्म उन देवों का घूमना फिरना भी बंद। जरूरत ही नहीं घूमने इसीलिए जाते हैं, टेंशन की। हाँ, तो वहां तक के जिन महिमा दर्शन है ना, वहां तक के देव नीचे उतर करके आते हैं, पर ऊपर के देव फिर उतर के नहीं आते। स्त्री खत्म, विकल्प ही समाप्त, न घूमना है न घुमाना है, अब तो वहीं रह करके मस्ती में रह जाएंगे। मैं नवग्रैवेयक की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये बताया था 14 ईशान स्वर्ग में देवियों का जन्म होता है, फिर 16 स्वर्ग तक के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवी को लेकर के चले जाते। वो प्लेटफॉर्म है वहां पर प्लेटफॉर्म है, बस वहीं पर जन्म होगा, स्त्री वहीं तक आ सकती है, बस वहीं जन्म हुआ, वहां से देव अपने अपने लेकर के चले जाएंगे। सब स्वर्गों में जन्म नहीं होता देवियों का। हाँ, क्यों नहीं पहचानेंगे अपने अपनी स्त्री साहब? अभी हमारा ये कौन से गांव में पंचकरण है, दांतीसर प्रतिष्ठा हुई थी, और इधर जावत जा रहे थे, जावत तो हमारे साथ वो इनके नागदा समाज की महिलाएं थी। अब यहाँ तक तो उनके घूंघट रहते हैं ना, हमारे पीछे चल रहे हैं ना, सब उनके आदमी उनकी फोटो खींच रहे सबकी। तो मैंने पूछा, भैया पहचान जाओगे क्या? बोले महाराज जी वो अपनी वाली तो सेड़े के अंदर भी रहे, पहचान जाए। गजब हो गया, अपना घूंघट के अंदर भी रहेगी, अपनी वाली तो पहचान है। मैंने फोटो क्यों खींच रहे? घूंघट डाला तो फोटो क्यों खींच रहे? बोले उतना तो पता चल जाएगा, महाराज साथ बिहार में ये वाली हमारी थी। ठीक है, तुम जा, अपने लपड़े से नहीं, अपने ला पहचानना है ना, कुछ करना है। चलिए, और इम्पोर्टेंट, अनुदिश अनुत्तर विमानवासी नाम इयम कल्पना न संभवती प्रागेव ग्रहीत सम्यक्त्वानाम तत्रोत्पत्ते। अनुदिश अनुत्तर विमानों में, अनुचरण सागर, ओ अनुचरण सागर, अनुदिश अनुत्तर विमानों में
ये कल्पना नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन का कोई कारण वहां पे उपलब्ध नहीं होगा। बोलो क्यों? अरे आपसे पूछा क्या? नागदा नागदा भाई भाई वो समय दृष्टि होते हुए वहां जन्म लेते हैं। किसने कह दिया? नवग्रह में हमने कहा नवग्रह में मुनि होते वही जन्म लेते। फिर बोलो, नवग्रह में वही जन्म लेते हैं जो मुनि हो, सम्यक दृष्टि हो। परंतु आगम में लिखा मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले सकते, लेकिन बाहर का द्रव्य लिंग तो मुनि का चाहिए ही चाहिए। पर इसके ऊपर के विमानों में अनुदिश में और अनुत्तर में सम्यक दृष्टि मुनि ही जन्म लेते हैं, और जिनके भाव सीमित हो गए हैं बस वे ही जन्म लेते। ठीक, चलो बस। नमोस्तुत प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन ज्ञान श्रुत भक्ति का। अच्छा जीतू था क्या ये? अरे मैं राजू समझा। वो राजू क्या यहाँ खड़े होकर के मस्ती करता रहता है क्या? अरे ओ माँ साहब को जोर ग्रांट पड़ गया। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तमासीयत्तं गणहरदेवैः गन्त्यं सम्मं पडमामि बद्धिदत्तो स्मराणमोहं सेसा इक्षाय बुद्धे सुदबद्धिकाउसंसाच मंगवंगपैन्य पावने परिमुक्त पडमामि उपभोगे चूलिया चेव सुततत्विदं कायं शरणचकारमंजीं पूज्यं वन्दामिनं साधुको बोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमं जुनून संपत्ति होदमच्चम यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।